हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है तो सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखिए, वेरिएबल हमारा क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती हो, चेंज होती रहे, बदलती रहे, उसे क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। जैसे क्या हो गया हमारा, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ऐसे हम क्या लेटर्स क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वेरिएबल में ही आता है, वेरिएबल्स के बाद आते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई नंबर हो गया, जैसे 10 हो गया, 99 हो गया, 5 हो गया, ऐसे नंबर्स हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट नंबर्स बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? इक्वेशन के बारे में। देखिए, इक्वेशन हमारा क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। क्या कहलाएगा हमारा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। किसके साथ लिखेंगे? विथ इक्वल साइन के साथ लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 2x प्लस 5 इक्वल्स किसके? 0 के। तो देखिए क्या है, हमने ये कैसा लिख दिया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, और किसके साथ? ये हमने क्या लगा दिया? इक्वल साइन लगा दिया। और क्या होगा उसके बाद? इक्वल साइन विथ क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल्स टू 0 या कुछ और नंबर होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, इस कॉल्ड क्या रहेगा? इक्वेशन। ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। तो इक्वेशन की डिफिनेशन होती है, क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ इक्वल साइन इज कॉल्ड अ इक्वेशन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन के अलावा अगर ये हमारा इक्वल्स टू 0 ना हो, अगर मान लीजिए ऐसे हो जाए, यहाँ पे हमने लिख दिया 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 6x प्लस 9, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए क्या होगा हमारा, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और किसके साथ है? विथ इक्वल साइन के साथ है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये इक्वेशन कहलाएगा। तो हम इक्वेशन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये इक्वल साइन नहीं होगा, अगर ये इक्वल साइन हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2x प्लस 5, तब ये हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कब, किस कंडीशन में होता है? जब इक्वल्स टू 0 ना हो, इक्वल साइन का यूज, या 0 ना हो, या फिर क्या 0 छोड़ दिए, ये क्या होगा? कौन साइन ना हो? इक्वल साइन ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन ढेर सारे लिख सकते हैं। अगर जैसे कोई भी हमारा क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 लिखा गया है तो उसे आप क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू 0 लिखा गया है, या इक्वल्स टू एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या हो जाएगा? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल्स। कैसे इन्वॉल्व्स? ओनली वन वेरिएबल्स विथ हाईएस्ट पावर 1। हाईएस्ट पावर कितने? 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो कह रहा है ऐसा इक्वेशन जिसकी क्या हो? ओनली वन, कितने वेरिएबल हो? वन वेरिएबल्स हो, और उसकी पावर भी कितनी हो? 1 हो, उसे आप क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको लिखेंगे हम, जैसे यहां लिखेंगे 2x प्लस 5 इक्वल्स किसके? 0 के। देखिए ये हमारा क्या हो गया? x हमारा क्या हो गया? वन वेरिएबल यूज हुआ है, और इसकी पावर भी कितनी है? इसकी पावर भी 1 है। इसकी पावर कितनी है? पावर यहाँ पे 1 है, और ये हमारा वेरिएबल कौन सा? ओनली वन क्या हुआ? x में यूज हुआ। इसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस b इक्वल्स टू किसके? 0 के। तो ये हमारा क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अदरवाइज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax इक्वल्स टू किसके? b के। यहाँ पे हमारा क्या होता है? a और b हमारे कैसे होते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर होगी। यहाँ पे भी a और b हमारे कैसे हो जाएंगे? रियल नंबर हो जाएंगे। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया? ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो जहां हमने वन वेरिएबल्स पढ़ा था, अब ठीक वैसा ही क्या पढ़ेंगे? टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स with highest power 1 is called linear equation in two variable। कैसा कह रहा है? एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल, जहां पहले 1 थे अब क्या हो गए? टू वेरिएबल हो गए, और उनकी पावर कैसी होगी? उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1 होगी। उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल। तो देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम लिख देते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू किसके, 0 के। और यहाँ पे हो जाता है, क्या हो जाता है, a नॉट इक्वल्स टू 0, b नॉट इक्वल्स टू 0 और a b एंड c आर रियल नंबर। कैसे हमारे हो जाते हैं, रियल नंबर। देखिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा, b भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और c भी, ये हमारा क्या होगा, ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 होंगे। और कैसे होंगे ये a b c इज द रियल नंबर होंगे। और इनको हम लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस by इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो देखिए यहाँ पे भी a हमारा 0 नहीं होगा, अगर a 0 हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। चाहे a 0 जाए या b 0 जाए, इन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ना होगा, कितना हो जाएगा, वन वेरिएबल्स हो जाएंगे। कैसे वाले वेरिएबल्स हो जाएंगे, वन वेरिएबल्स। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए किसके बारे में हमको पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए टू वेरिएबल्स में क्या होता है, अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y इन्वॉल्व द सेम वेरिएबल्स इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो कैसे हमारे वेरिएबल्स होंगे, सेम वेरिएबल्स होंगे। तो उसको हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू किसके, 0 के। दूसरा लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू किसके, 0 के। तो ये हमारा क्या हो गया, सेम वेरिएबल हो गए। कैसे पेयर हो गए, ये हमारे सेम वेरिएबल्स हो गए लीनियर इक्वेशन के। कितने हो गए, पेयर हो गए। और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये अगर ये कैसे हमारे रियल नंबर हो गए, और हमारे क्या हो गए, a1 नॉट इक्वल्स टू 0, b1 नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे a2 नॉट इक्वल्स टू 0, b2 नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये a1 b1 a2 b2 0 को इक्वल नहीं होंगे। अगर इसमें से कोई भी एक 0 को इक्वल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, वन वेरिएबल्स का हो जाएगा। चाहे हमारा ये भी 0 जाए, हमारा a2 0 जाए, चाहे a1 0 जाए, तो ये हमारे कैसे हो जाएंगे, वन वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। तो कैसे होंगे, ये हमारे नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे। और इस पे देखिए, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। इसके क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, इसको हम ये भी कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए इस हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के तरीके क्या है, इसके दो मेथड हैं। एक हमारा है ग्राफिकली मेथड है, दूसरा कैसा है, अलजेब्रिक मेथड है। तो देखिए हम अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से। तो सबसे पहले ये दिया गया है, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए हमारा अगर इन टू वेरिएबल्स का है लीनियर इक्वेशन है, तो कैसा उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वो कैसा शो करता है, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी हमारा अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो वो कैसा होगा, ग्राफिकली टू वेरिएबल्स होगा तो क्या होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, इसे कोऑर्डिनेट बना दिया, x डैश x y y डैश। देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन होगा, ये हमारा कैसा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, चाहे ऐसे होकर पास करे या फिर ऐसे हमारा पास करे। ये कैसा होगा, ये लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू किसके, 0 के। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो कैसा रिप्रेजेंटेशन करता है, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर लाइन है तो अगर वो टू लाइन, अगर पेयर है तो अगर दो लाइन होंगी तो क्या क्या कंडीशन होंगी। तो देखिए दो लाइन होंगी, एक दूसरे का वन एंड वन ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरा हो सकता है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को भी क्या इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती हैं।
और तीसरा क्या हो सकता है, वो क्या करेंगी, लाइन को क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगी। तो चलिए इसी क्या है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए उस तरीका बताया गया है, किस किस मेथड से उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्या हो गया, अगर हमको किसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो पहला कौन सा मेथड हो गया, ग्राफिकली मेथड हो गया। दूसरा क्या हो गया, अलजेब्रिक मेथड। तो देखिए अलजेब्रिक मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, और तीसरा मेथड क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पहले ग्राफिकली पढ़ देते हैं। तो ग्राफिकली इसका सोल्यूशन कैसा होगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्राफिकली सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो ग्राफिकली में कैसे होगा, देखिए ये हमारा जो लीनियर पेयर इक्वेशन है, ये हमारा लिखा गया लीनियर पेयर a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस किसके c2 इक्वल्स टू किसके हो गया, 0 के। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसको शो करता है, ये हमारा शो करता है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह से ये दूसरा इक्वेशन भी हमारा क्या करता है, एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए लाइन का रिप्रेजेंट करता है तो लाइन की क्या क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट कंडीशन है, कह रहा केस 1 द टू लाइन विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट्स। देखिए ग्राफिकल मेथड में ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू किसके, 0 के, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के। ये हमारा कैसे है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। और कह रहा है पहली कंडीशन, देखिए केस फर्स्ट है, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट्स। अगर ये दो लाइन हैं तो किस पॉइंट पे, 1 एंड ओनली 1 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने टू लाइंस लिख दिए। हमारा पहला इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू इसके 0 के हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू किसके, 0। देखिए दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया है। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हमारी होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये हमारा कैसा हो जाएगा, a1 अपॉन a2 की वैल्यू किसके, b1 अपॉन b2 के नॉट किसके, नॉट के इक्वल होगी। और देखिए दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारा जो पॉइंट आएगा कैसा आएगा, यूनिक पॉइंट्स आएगा। इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा। जो हमारे क्या होगा, वन सॉल्यूशन अगर आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देंगे इसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें सेकंड, टू लाइन विल बी कोइंसाइड, कह रहा है दो लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड करेगा। देखिए टू लाइन हमारी कौन सी हुई, ये हमारी पहली लाइन हुई और ये दूसरी लाइन। अगर ये दोनों लाइन कैसा, ग्राफिकली पे, अगर ये हमारा क्या एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन पे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करे, कोइंसाइड कर जाए। जैसे यहाँ पे है, ये पेन है हमारा और ऐसे इसी के ऊपर एक लाइन और, तो क्या कर रहा है, एक लाइन दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर जा रही है, एक के ऊपर दूसरी लाइन हो जा रही है। तो कहने के मींस क्या, 1 एंड 1 क्या हो रहा है, एक ही लाइन शो कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसाइड कर रही है। तो क्या लाइन है, कौन सी लाइन, पहली लाइन क्या दूसरे को लाइन क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इस इक्वेशन हमारा कैसा हो जाएगा, इसका इक्वेशन कैसे हो जाएगा, इसके इक्वेशन हो जाएंगे, इसके जो सॉल्यूशन हमारे कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यस और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर जा रहे हैं, इसलिए इससे क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू किसके जाएगा, c1 अपॉन c2 के। तो ये हमारे क्या होगा, ये हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, ये लाइन हमारी क्या करेगी, कोइंसाइड कर जाएगी। थर्ड कंडीशन है, कह रहा है the two lines will not intersect at any point, they are parallel। अगर दो लाइन हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो वो लाइन कैसी हो जाएंगी, वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये हमारा क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1
पैरेलल किसके हो जाएगा a2x प्लस b 1y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के। तो ये हमारा कंडीशन कैसे हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1 अपॉन c2। ये लाइन हमारी कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल हो जाएंगे कहने का मींस होगा इसका नो सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे क्या टच ही नहीं कर रही, कहीं मिल ही नहीं रही। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन होगा, या जैसा अगर मीट करेंगी तब, अगर नहीं मीट करेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, माने मींस कहने मतलब हो गया नो सॉल्यूशन हो गया। देखिए पहली कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था, पहली क्या थी, पहली लाइन हमारी क्या रही इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उससे कैसे आए यूनिक सॉल्यूशन आए। तो उसे हमने क्या बोला यूनिक सॉल्यूशन को बोला क्या कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोला। और दूसरा हमारा क्या था a1 अपॉन a2, उसी कंडीशन क्या थी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी तो कैसा सॉल्यूशन आया था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया था। दूसरी कंडीशन थी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब तीनों क्या थे आपस में बराबर थे, और वो कैसे आ गए थे, तो वो हमारा जो इक्वेशन था वो क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। उसका भी क्या होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन उसके हो गए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए। और यहाँ पे ये दो लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए इससे क्या हो जाएंगे नो सॉल्यूशन होगा। ये कंडीशन कैसी हो जाएगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू किसके c1 अपॉन c2 के। तो ये हमारी क्या हो जाएगी थर्ड कंडीशन हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं पैरेलल। ये हमारी लाइन कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी। देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, कहने का मतलब कंसिस्टेंसी हमारी क्या होती है, अगर दो लाइन होंगी दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या जाता है यूनिक सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं, इसे ग्राफिकली मेथड में आपने क्या देखा था, देखिए दो लाइन थी, दो लाइन एक दूसरे क्या किया इंटरसेक्ट किया किस पे वन एंड ओनली वन पॉइंट पे। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन होगा कैसा हो गया ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। दूसरे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, देखिए इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में क्या कर रहा है इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, माने कहने का मतलब नो सॉल्यूशन मींस टू लाइंस होंगी दोनों ऐसे पैरेलल ऐसे चली जाएंगी जो एक दूसरे को कहीं मीट ही नहीं करेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन हो गया। तीसरा होगा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या होता है, तो लिखेंगे इफ इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मींस हो गया इसका कहने का मतलब है एक लाइन ऐसे थी दूसरी लाइन इसी के ऊपर क्या कर रही कोइंसाइड कर गई, तो इसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो यही तीन कंडीशन थी, यही तीन कंडीशन हम पढ़ेंगे। अब इसके एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, क्या कह रहा है कौन कह रहा है आफ्ताब किससे कह रहा है अपनी डॉटर्स कह रहा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि 7, आफ्ताब किससे कह रहा है अपने डॉटर्स कह रहा है 7 years ago मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज कितना था 7 times कितना था ओल्ड था। कह रहा है आल्सो 3 years from now मतलब अब से 3 साल बाद I shall be 3 times as old you will be मतलब आपसे मैं कितना हूं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स ओल्ड हूं। तो कह रहा है कि इसका क्या करना है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ग्राफिकली। इस हमको जो सिचुएशन दी गई है इसको कैसा रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना और कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से हम पहले इसको सपोज करेंगे कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद हम उसके किस फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले हम इस अलजेब्राइक फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद कैसा करेंगे फिर हम इस अलजेब्रिक फॉर्म में लिखने के बाद फिर इनको कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं सबसे पहले करते हैं लेट द प्रेजेंट एज आफ्ताब बी x ईयर एंड द एज ऑफ डॉटर y ईयर। आफ्ताब की एज कितना हो गई x हो गई और उसकी डॉटर की एज कितना हो गई y हो गई। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था I was 7 times old as you, कितना 7 साल पहले, तो हमने लिख दिया 7 years ago आफ्ताब एज, तो कितना हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। फिर कह रहा था 7 years ago डॉटर एज,
तो डॉटर एज कितना हो गया y माइनस 7 ईयर हो गया। तो कह रहा था कि आफ्ताब टेल्स डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स, कितना था वो डॉटर का 7 टाइम्स ओल्ड था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने लिख दिया क्या, आफ्ताब एज, ये हमारी किसकी हो गई, आफ्ताब एज हो गई, और ये क्या हो गई, डॉटर एज हो गई। तो देखिए कौन है, किसके, डॉटर की एज से कितना था 7 टाइम्स था, x माइनस 7 टाइम्स किसके, डॉटर एज y माइनस 7 कर दिया। इसको हमने सिंप्लीफाई की तो यहाँ पे देखिए x माइनस 7 से मल्टीप्लिकेशन किए 7y माइनस 49, इस 7 का ट्रांसपोज किए x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49, यहाँ पे माइनस 49 और ये माइनस 7 इधर जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 के। ये हमारा कैसा आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आ गया, आफ्ताब टेस्ट, मतलब आफ्ताब ने कहा 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू, मतलब कैसा, उसके एज से कितना था 7 टाइम्स ओल्ड था। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। देखिए अब कह रहा है, आफ्ताब क्या कह रहा है, नाउ द आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब एज, मतलब कह रहा है 3 ईयर आफ्ताब एज किसके, डॉटर के वो कितना हो रहा है 3 गुना हो जा रहा है। तो हमने यहाँ लिखा आफ्टर 3 एज आफ्ताब एज x प्लस वाई स्क्वायर y ईयर हो गया। दूसरा हमने लिखा, क्या लिखा, आफ्टर 3 ईयर एज किसका, डॉटर का एज कितना का y प्लस 3 हो गया। फिर हमने लिखा अप्लाई द सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, आफ्ताब क्या हो जा रहा है, डॉटर की एज से कितना हो जा रहा है 3 गुना हो जा रहा है। देखिए हमने यहाँ लिख दिया आफ्ताब एज, यहाँ हमारी क्या है आफ्ताब एज और किसकी डॉटर का एज कितने 3 गुना हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या गया, इक्वल साइन आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया आफ्ताब डॉटर केस, तो हमने क्या करा, आफ्ताब किसके डॉटर कितना 3 गुना था, तो हमने डॉटर क्या कर दिया 3 गुना कर दिया, तभी ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगे, दो बराबर होंगे। तो बराबर करने के लिए हमने क्या है, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो देखिए आफ्ताब एज कितनी थी x प्लस 3 और कितनी डॉटर एज कितनी थी 3y प्लस 3 थी, ऐसा हमने लिख दिया। इसमें देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3y प्लस 9 यहाँ x प्लस 3, इसको y को एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं और 3 जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करते हैं। x इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3, यहाँ पे हमारा हो गया x माइनस 3y इक्वल्स टू किसके 6 के। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। कर लिया, इसको लैंग्वेज लिख दिया, किस फॉर्म में लिखना है हमको, अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अलजेब्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आया था, हमारा था x माइनस 7y इक्वल्स टू किसके माइनस 42 के। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या आ गया था, दूसरा हमारा आ गया था x माइनस 3y इक्वल्स टू किसके 6 के आया था। तो इसको हमने किसमें, इसका हमने रिप्रेजेंटेशन किसका कर दिया, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कर दिया। इसका हमने क्या, इस जो हमारा जो सिचुएशन दी गई थी उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, अलजेब्रिक, तो ये अलजेब्रिक हो गया। अब हमको इसको क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। कैसा, देखिए ग्राफिकली मेथड में सबसे पहले हमने पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट किया किसके, इसके हमको जैसे हमने क्लास 9 में सीखा था, क्या कहते हैं ढेर सारे क्या कहते हैं आप पॉइंट निकालते थे, इस किस पे, इस लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। हमने यहाँ पे ले लिया, एक बार x इक्वल्स टू 0 रखा। देखिए x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे हम x बराबर 0 जब रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या 7 6 जा कितना 42, तो y की वैल्यू किसके बराबर 6 की आ जाएगी। फिर हमने x के प्लेस पे कितना 7 रख दिया, ये 49 हो गया, तो 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया, ऐसा लिख दिया। फिर हमने कितना x के प्लेस पे 14 रखा, सिंपलीफाई किया 8 आया। फिर x के प्लेस पे कितना 42 रखा तो सॉल्व किया कितना गया 12 आ गया। ऐसे हमने क्या x और y की क्या करते हैं, हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए। देखिए अगर इसके बीच में भी वैल्यू, जैसे हम 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते, 4 रखते, 5 रखते, तो हमको ऐसी बात नहीं वैल्यू नहीं आती, मिलता, लेकिन वो पॉइंट्स हमको इंटीजर ना मिलते, ये हमको क्या इंटीजर ना मिलके फ्रैक्शन में मिलते, तो फ्रैक्शन हमको रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी दिक्कत होती, इसलिए हम उसको पॉइंट्स को नहीं लिए। प्रयास ये करिएगा कि पॉइंट्स कैसे लीजिएगा, इंटीजर पॉइंट लीजिएगा, जिससे आपको रिप्रेजेंटेशन करने में, लाइन को रिप्रेजेंट करने में असुविधा रहे। फिर उसी तरह से हमने दूसरे पॉइंट लिखा, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, दूसरा हमारा इक्वेशन था x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। देखिए इसको हमने जब सॉल्व किया, इसके भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे फाइंड किए। तो x जब यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखा। देखिए y इक्वल टू 0 कर देंगे तो x बराबर किसके जाएगा 6 के आएगा। उसके बाद आपने x बराबर किसके 12 के रखा, तो यहाँ पे कैसे 2 आया। देखिए जब 12 रखेंगे x के प्लेस पे, तो यहाँ 12 माइनस 6 अपॉन किसके 3 के, तो कितना आएगा 6।
12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 3 से डिवीजन करें 3 2 जा 6, तो हमारा कितना 2 आ गया, यहाँ पे 18 रखा 4 आ गया 42 रखा तो कितना आ गया 12 आ गया। देखिए ये दोनों पॉइंट्स ग्राफिकली मेथड हमने सॉल्व करने के बाद क्या मिला, ये दोनों पॉइंट्स क्या दोनों में क्या हो गए कॉमन हो गए। तो कहने का मीन्स हो गया ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ पे एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस कौन से पॉइंट पे 42 एंड 12 माने इस पॉइंट पे हमारी क्या रही है लाइन क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही ग्राफिकली मेथड से दिखाना था इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा होगा, ये हमारा क्या हो गया टू लाइन इंटरसेक्ट वन पॉइंट, मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को किस पे वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, लाइन हमारी क्या हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, पहले क्वेश्चन को क्या एक्सरसाइज 3.1 को क्या कहते हैं, पहले को एक्सरसाइज देखिए इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद कौन सा, इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे है। एक क्वेश्चन सेकंड में है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल रुपीस कितना 3900 लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300 कितने में 1300 से क्या करते हैं परचेज करते हैं। देखो एक क्रिकेट टीम के कोच हैं क्या करते हैं, उन्होंने बॉल क्या किया बॉल और बैट्स का किया परचेज किया। कितने नंबर ऑफ दी बैट्स 3 बैट और कितने 6 बॉल कितने रुपए में परचेज किया 3900 में। कुछ समय बाद या कुछ लेटर मतलब बाद कह रहे हैं कितने अनदर बैट और 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड्स कितने में 1300 में। कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया एक बैट्स और क्या कहते हैं 3 बॉल्स जो परचेज किए कितने में 1300 में। तो इसी को हमको क्या रिप्रेजेंटेशन करना है किसका अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना और कैसा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट बी द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल्स आर x एंड y। हमने जो क्या किया, हमने जो बैट और बॉल का जो कॉस्ट था कितना था x रुपीस मान लिया और किसके y रुपीस के मान लिए। तो हमने क्या किया जो हमने जितने भी नंबर ऑफ द बैट्स और बॉल क्या परचेज किए होंगे तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा 3 बैट्स तो क्या होगा 3 ऑफ x प्लस कितने बॉल्स 6 बॉल इक्वल्स टू किसके हो गए 3900 की। ठीक ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर हमने क्या करते हैं अप्लाई द सेकंड कंडीशन, अप्लाई द सेकंड कंडीशन। देखिए अप्लाई द सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है सी बाइज अनदर बैट्स 3 मोर बॉल्स। देखिए अनदर बैट्स कितना रहेगा x और कितनी बॉल को परचेज कर रहा है 3 बॉल को तो 3y कितना रुपया लग रहा है 1300। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन सेकंड हो गया। देखिए हमने जो स्टेटमेंट करा था उसको हमने क्या कर दिया रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है अलजेब्राइक हमने क्या कर दिया है रिप्रेजेंट कर दिया है, अलजेब्रिक हमने क्या कर दिया है रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए चलिए सबसे पहले इसे क्या करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं इस 3 से क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे 3x है यहाँ पे 6y है 39 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा x हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू किसके इसको डिवीजन करेंगे 1300 क्या जाएगा। ये इक्वेशन हमारा क्या जाएगा पहला इक्वेशन हमारा ऐसा हो जाएगा। तो देखिए जब सॉल्व किया तो हमारा x प्लस 2y इक्वल टू किसके 1300 क्या गया, दूसरा क्या गया x प्लस 3y इक्वल टू किसके 1300 क्या गया। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे x लिख दिया और जैसे x को ट्रांसपोज करेंगे कितना जाएगा तो y इक्वल टू किसके जाएगा x को ट्रांसपोज करेंगे 1300 माइनस x डिवाइडेड बाई किसके 2 के। चलिए इसके क्या करते हैं सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे y इक्वल टू कितना जाएगा 650 किया गया। देखिए ये पहला पॉइंट आ गया
दूसरा अगर हम y इक्वल टू 0 कर दें, देखिए y इक्वल टू 0 कर देंगे तो देखिए हम y इक्वल टू अगर 0 कर देंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1300 की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसके अलावा और पॉइंट्स निकालना चाहते हैं और पॉइंट्स निकाल लेते हैं, चलिए देखते हैं इसके अलावा और पॉइंट्स। तो हम क्या रख देते हैं, यहाँ x के स्थान पे कितना रख देते हैं, 100 रख देते हैं। देखिए जब 100 रखेंगे, x के स्थान पे 100 रखेंगे तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो y की वैल्यू जब 100 इसमें से 1300 में से 100 सेपरेट करेंगे 1200 आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 600 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने जो सॉल्व किया, ये पहला इक्वेशन सॉल्व करने से हमको पॉइंट कौन से मिल रहे हैं, हमको 0 पे हमारी वैल्यू कितना 650 आ रहा है, और जब हम क्या y को 0 कर रहे हैं तो कितना 1300 आ रहा है। फिर x इक्वल टू कितना हमने 100 रखा तो y की वैल्यू कितना आ गया 600, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा इक्वेशन दिया गया है, दूसरा हमारा है x प्लस 3y इक्वल टू किसके 1300 के। तो देखिए इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू हमारी क्या है, x अपॉन किसके जाएगा, y इक्वल टू किसके जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1300 माइनस किसके x बाई 3 के। तो चलिए जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, x बराबर यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो देखिए x बराबर जब 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर देखिए यहाँ पे जो नंबर आएगा कैसा आएगा, फ्रैक्शन नंबर आएगा। तो हम इसको लिख देंगे कैसा 1300 अपॉन किसके 3 के। अब जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए y इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हमारा 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू किसकी आ जाएगी 1300 की आ जाएगी। और कोई वैल्यू अगर x बराबर हम कितना रख दें, x बराबर कितना 100 लिख दें, तो यहाँ x बराबर 100 लिखेंगे तो y की वैल्यू किसकी आ जाएगी 400 की आ जाएगी। तो देखिए हमने क्या करते हैं कि ये ग्राफिकली ये हमने क्या निकाली है, पॉइंट्स निकाल ली। क्या करते हैं किसके, इक्वेशन फर्स्ट के और इक्वेशन सेकंड के। अगर ये हमने पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, अब इनका हम कैसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखते हैं ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। चलिए देखिए जब x बराबर हमने पहला इक्वेशन x इक्वल टू 0 लिखा तो y इक्वल टू कितना 600। देखिए ये हमारा क्या पॉइंट हो गया 0 0 हो गया, ये हमारा पॉइंट्स कैसे o हो गए। तो x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना 500, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या 0 हो जाएंगे, 650 हो जाएंगे। फिर कह रहा है जब हमारा क्या y इक्वल टू किसके 0 पे, तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू कितना 1300 के, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया होगा कितना 1300 कामा किसके 0 के। फिर कह रहा है x इक्वल टू 100 तो y इक्वल टू किसके, x इक्वल टू 100 तो यहाँ पे रखेंगे 100 तो y इक्वल टू किसके आएगा, y इक्वल टू आएगा 600 के करीब, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो हमने ये पॉइंट रख दिया किसके 100 कामा किसके आएगा 600। तो देखिए इसको अगर हम ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंटेशन, देखिए जब हमारा क्या था ग्राफ हमारा था तो ऐसे जाएगा, पहला फर्स्ट पॉइंट ऐसे ऐसे पास करेगा। तो हमारा x बराबर कितना होगा, x बराबर 0 तो y इक्वल टू किसके 600 कितना 650 के। इस पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं a पॉइंट, ये हमारा कैसा a पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होते हैं ये 600, इस पे पॉइंट हमारा कैसा हो गया, ये पॉइंट हमारा b हो गया। ये कोऑर्डिनेट पहले फर्स्ट है, ये b के रिप्रेजेंट हो गए, और ये हमारा क्या हो गया c पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, c के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दिए। देखिए हमने 3 पॉइंट फाइंड किया, 3 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पे कुछ 300 रखेंगे तो वहां पे कुछ और वैल्यू आपको मिलेगी, तो ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन था, दूसरा हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा था x प्लस 3y इक्वल टू किसके 1300 के। तो देखिए जब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू किसका, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको 1300 को डिवाइड करते हैं, तो 1300 को 3 से डिवाइड 3 4 जब 12, देखिए 12 आ गया तो कितना हो गया, ये 1 0 हो गया, फिर 3 3 जा 9 हो गया, तो 1 आ गया 0, फिर 3 3 जा 9, तो डेसिमल के करीब। तो ये हमारा पहला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 400, किस पे, जब x बराबर 0 तो y इक्वल टू किसके जाएगा 433, तो कहीं यहाँ पे ये पॉइंट्स होगा। तो ये पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, इस पॉइंट का नाम d लिख देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट कितने जाते हैं, हो जाते हैं 0 कामा, हम इसको लिख देते हैं 0 कामा 1300 अपॉन 3 के। ये हमारे क्या है पॉइंट्स हो गए। दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0 x इक्वल टू किसके, माने जो पहले वाला पॉइंट था उसी पॉइंट पे ही क्या कर रहे हैं, ये लाइन हमारी क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये पॉइंट हमारे कहाँ इसी पॉइंट पे क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे।
और इसके जो दूसरा पॉइंट है 100 और 4, ये जब 100 रखते हैं तो किसके इक्वल रहता है 400 के। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट 100, 400, ये पॉइंट हमारे क्या रहते हैं ई पॉइंट हो जाते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वन एंड ओनली वन पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। पहला इक्वेशन हमारा क्या रहेगा लाइन का, x + 2y इक्वल्स किसके 1300 के। दूसरा हमारा इक्वेशन क्या था, x + 3y इक्वल्स किसके 1300 के। इसको हम लिख सकते थे, कितना लिख सकते थे, 3x + 6y इक्वल्स किसके 3900 के। तो हमने यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया था। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या लिया, x + 2y = किसके 13। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ किसका, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया जो हमने क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना था किसको, लाइन को। तो हमने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप करिएगा, देखिएगा कैसा उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, थैंक यू।